देखिए स्टूडेंट, 1 डिग्री एमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? 1 डिग्री एमाइन का फंक्शनल ग्रुप रहेगा NH2, राइट। बेस नेम रहेगा एक्स अल्केनामाइन, जहां पे एक्स रहेगा पोजीशन ऑफ NH2। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ पे सिंपली क्या लिख दीजिएगा सर, यहाँ पे मिथेनामाइन लिख दीजिए, राइट। एक और अगर एग्जांपल लेते हैं, देखिए तो बोर्ड अभी सही से नज़र आ रहा है, बोर्ड ऑडियो वीडियो। कल थोड़ा सा फिजिक्स क्लास में नेटवर्क का इशू था, बाकी तो ठीक ही रहता है ऑलवेज। या घर से जो फिजिक्स क्लास लेते हैं उसमें, या केमिस्ट्री का भी तो संडे का ले रहे थे, तो क्या बोर्ड का ओरिएंटेशन तो सही है ना, डिस्टेंस वगैरह? यहाँ भी नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे सिंपली लिखना रहेगा इथेनामाइन। स्टूडेंट, आप लोगों को पता ना कि फ्राइडे को आप लोगों को कुछ लिख कर दिखाना है। आप लोग फॉलो कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का वो सब लेक्चर? समझ में आता है? ठीक है। मेरा टारगेट रहेगा कि दिसंबर होते होते मोटा मोटी दोनों साल का केमिस्ट्री का 90% आप लोगों को कवर कर दें, ताकि जिनका जनवरी में जेईई मेन रहे वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से मेरे सब्जेक्ट में बैठें, ठीक है। और उसमें थोड़ा आपको डबल वर्क करना पड़ेगा ओल्ड बैच के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 11th का क्या कॉन्सेप्ट है मुझे नहीं पता है, तो मुझे वहाँ तक आपको पुल करना है। ओके मतलब 1 साल कम करने का मतलब है कि 1 साल आप इसमें डाल दीजिए अपने आप को, सारा काम धाम छोड़कर सिर्फ तैयारी कीजिए। चलिए यहाँ पे दिस इज योर पेरेंट चेन। तो सबसे पहले RAPD किस पे लगाएंगे? NH2 पे, राइट। तो अरे इस तरफ से करते हैं तो 1 2 3 पे आएगा। किस पे लगा रहे हैं सर? फंक्शनल ग्रुप पे लगा रहे हैं, नहीं। तो इस तरफ से कर रहे हैं तो 3 पे आएगा, इस तरफ से करेंगे तो 1 पे आएगा। तो ऑब्वियसली इसको सेलेक्ट करेंगे 1 2 3। नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो सर नाम हो जाएगा 1 प्रोपेनामाइन, राइट। या इसको आप तोड़ कर भी लिख सकते हैं, नहीं, प्रोपेन 1 एमाइन। एग्री? इस यहाँ पे हम लोग कौन सा कैटेगरी पढ़ रहे हैं सर? हम लोग वी आर डूइंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। ओके स्टूडेंट, तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पेरेंट चेन। तो यहाँ पे इस तरफ से करते हैं तो कार्बन नंबर 2 पे, इस तरफ से भी करते हैं तो कार्बन नंबर 2 पे। तो बात तो एक ही है, कोई भी साइड से कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, नाम बोलिए तो, 2 प्रोपेनामाइन, राइट। टू प्रोपेनामाइन।
यहाँ तक हो गया? इसका नाम क्या लिखिएगा सर? सबसे पहले पेरेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? और फर्स्ट ऑफ ऑल आर ए पी डी ऑन NH2, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इस तरफ से करते हैं 2 पे, इस तरफ से भी करते हैं 2 पे, और यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूएंट पे भी आएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट पे भी मुझे वही नंबर देगा। इस तरफ से करते हैं 2 पे, सब्स्टिट्यूएंट, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इस तरफ से भी करते हैं तो 2 पे, राइट? तो नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन। ओके, नाम बोलिए। ये कितना डिग्री अमाइन है? वन डिग्री अमाइन। विच वन इज योर पैरेंट चेन? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6 7, राइट? तो 6 करें या 7 करें? 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। 7 कार्बन का 2 चेन मिला, किसको सेलेक्ट करें? यहाँ देखिए, मेरा मार्कर देखते रहिएगा, इसे सेलेक्ट करें या इसे सेलेक्ट करें? मुझे लगता है इसको सेलेक्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं? वजह सर, इसको सिलेक्ट कीजिएगा तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, यस। वंस वी सिलेक्ट द पेरेंट चेन देन फंक्शनल ग्रुप मेरा NH2 है, उस पर RFD पल लगाएंगे। इस तरफ से जाते हैं तो 3 नंबर पे आएगा, और उस तरफ से आते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे आएगा। तो यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7। नाम क्या हो जाएगा सर? नाम होगा 5 इथाइल, राइट? उसके बाद बोलिए 3 6 डाइमिथाइल, उसके बाद 4 हेप्टेनामाइन। देखिए तो सब लोग का समझ में आया? यही होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए? वन टू थ्री, ओहो सॉरी 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 सॉरी, दोनों सब तो 4 ही हो रहा है ना। देन नाउ हु विल डिसाइड? सब्स्टिट्यूएंट, राइट? एमाइन विल नॉट गोइंग टू डिसाइड द नंबरिंग, राइट? ओके ओके। तो सब्स्टिट्यूएंट का इस तरफ जाएंगे तो कितना नंबर पे आएगा? 3 पे ना? 3 पे, और 1 2 3 4, 3 पे 5 पे 6 पे, और इस तरफ से आएंगे तो सर 2 पे आएगा। यहाँ पे ही तो गेम ओवर हो गया। सॉरी स्टूडेंट। अब नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा, बोलिए, 3 इथाइल 2 5 डाइमिथाइल, उसके बाद 4 हेप्टेनामाइन। एग्री? इसका नाम बताइए।
ये तो बहुत आसान है, राइट। देखिए तो सही है। 2 ब्रोमो 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनामाइन। यहाँ पे NH2 का नंबर बताने का रिक्वायरमेंट था क्या सर? इसमें तो उसी नंबर से स्टार्ट ही करना पड़ा है, एग्री। इस केस में इसका नाम बताइए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि सर अब यहाँ पे 2 NH2 है, तो अब यहाँ पे NH2 का भी पोजीशन बताना पड़ेगा, करेक्ट। और NH2 का पोजीशन बताना है तो आपके पास अब 2 ऑप्शन है सर, या तो इसे 1 मानिए नहीं तो इसे 1 मानिए। इसे 1 मान देंगे तो इधर से घूमें या इधर से घूमें, पहले NH2 का ही लोएस्ट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट बोला RAPD ऑन फंक्शनल ग्रुप, तो इस तरफ से घूमना पड़ेगा, राइट। 1 2 3। और अगर यहां लेते हैं तो किधर घूमें, ऐसे घूमें या ऐसे जाएंगे? NH2 का पहले केयर करेंगे, राइट। इस केस में NH2 का पोजीशन है, NH2 का पोजीशन है 1 3, तो सर यहां भी तो है 1 3, राइट। तो नाउ इस केस में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है? सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है 6, राइट। इसमें सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है? 4। आप लोग भी ऐसे ही किए हैं, कुछ और तरीका है? इसका मतलब इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, राइट। नाम हो जाएगा 4 मिथाइल, बोलिए 1 3 साइक्लो हेक्सेन डाईएमाइन। 1 एमाइन या 2 हो गया, ठीक है ना। लिख लीजिए। अब हेडिंग बनाइए, केस ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। केस ऑफ 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन। तो स्टूडेंट 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन में कंफ्यूजन ये रहेगा कि सर यहाँ पे एक से ज़्यादा अल्काइल नज़र आएगा आपको, नहीं। यहाँ पे कितना अल्काइल? 2। यहाँ पे कितना अल्काइल? 3। तो यहाँ पे लिखिए, इन केस ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन, इन केस ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन, there are more than one alkyl group, there are more than one alkyl group,
attached with nitrogen, there are more than one alkyl group attached with nitrogen, comma, parent chain is found in that alkyl group, parent chain is found in that alkyl group which has more number of carbon atom, which has more number of carbon atom. Yes, parent chain found in that alkyl group which has more number of carbon atom. मतलब यहाँ पे जितना भी अल्काइल है ना नाइट्रोजन के चारों तरफ, यहाँ पे नाइट्रोजन के नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में सैंडविच है, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप के बीच में है, तो हम लोग उस अल्काइल को पैरेंट चेन मानेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा रहेगा, राइट। उस बाद कॉमा देके आगे लिखिए, रिमेनिंग अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, remaining alkyl group present on nitrogen treated as substituent, treated as substituent, whose position is n, whose position is n. देखिए स्टूडेंट, आपको समझाने के लिए एकदम आसान सा एग्जांपल से लेते हैं। यहाँ पे दो नाइट NH और इसका फंक्शन, कितना डिग्री अल्काइल है बताइए तो। दिस इज एग्जांपल ऑफ 2 डिग्री अल्काइल, राइट, 2 डिग्री अमाइन। तो 2 डिग्री अमाइन का फंक्शनल ग्रुप रहेगा NH। क्या रहेगा स्टूडेंट? NH। अब इस केस में आपके पास एक अल्काइल A है और एक अल्काइल A है, किस अल्काइल में ज़्यादा कार्बन है? सब लोग को बताना है। नज़र आ रहा है बोर्ड पे, राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला अल्काइल? तो इसको पैरेंट चेन ट्रीट करेंगे और ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन को क्या बोलेंगे? N। कैसे हम लोग 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में बात करते थे, राइट। तो A मेरा बन गया पैरेंट चेन। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब इसका जब नाम लिखना रहेगा तो सबसे पहले पैरेंट चेन का नाम लिखते हैं या सब्स्टिट्यूएंट का? तो सर, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है? कोई सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन के लिए कोई नंबर है या नाइट्रोजन है? नाइट्रोजन है तो नाम लिखेंगे N मिथाइल। यहाँ तक नाम लिखने के बाद आपने किसका नाम लिख दिया? सर मैंने तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया। अब बचता किसका है? पैरेंट चेन का। और नाम किसका लिख रहे हैं? अमाइन का। तो अभी भी इसका नाम अल्केनामाइन ही रहेगा, राइट। बट पेरेंट चेन का नाम लिखने के लिए आपको NH पे, वंस भी सिलेक्ट द पेरेंट चेन, तो NH पे RFPD लगाना है। किस पे लगाना है? नाइट्रोजन पे, राइट। इस तरफ से करते हैं तो 3 नंबर पे, इस तरफ से करते हैं तो 1 नंबर पे। किस तरफ से? इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट। 1 2 3। अब नाम क्या होगा? 1 प्रोपेनामाइन। एग्री? अभी भी यहाँ पे नाम अल्केनामाइन ही रहेगा। एक्स्ट्रा बस ये जुड़ गया कि सर यहाँ पे जो एक और था ना, उसके बदले N मिथाइल लिख दिए हैं। किसी को डाउट? इसका नाम क्या लिखते हैं? विच वन शुड बी पैरेंट चेन? सर दिस वन शुड बी पैरेंट चेन, राइट। अब पैरेंट चेन अगर डिसाइड कर लिए तो मेरा NH रहेगा फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप कौन रहेगा यहाँ पे स्टूडेंट? सर NH। ऐसे मानिए तो इस तरफ से करते हैं तो 2 नंबर पे, इस तरफ से भी करते हैं तो 2 नंबर पे, तो सर फ्रॉम एनी साइड और कोई उपाय है नहीं। आपका ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या रहेगा? एन मिथाइल। आगे बोलिए आप लोग, कभी कभी आप लोग भी बोलिए एन मिथाइल टू प्रोपेनामाइन। एग्री ना? आप में से कोई, क्या नाम है एग्जैक्टली, रुचिता या सुचिता, क्या नाम है जो कल मुझे मैसेज किए थे बायोलॉजी के लिए? ओके रुचिता, सब कुछ मिल गया A to Z? सिर्फ बॉटनी का आप चाहिए नहीं प्लेलिस्ट फाइल? ठीक है, बॉटनी का सब शेयर कर दिया जाएगा आज। बाकी तो जूलॉजी का इतने, बॉटनी का तो PDF फाइल ऑलरेडी पहले शेयर कर चुका हूँ, आप लोग डाउनलोड करके रख लिए होंगे राइट? बस प्लेलिस्ट फाइल चाहिए। यस नाम क्या है? भूमिका। ओके, ये सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है या आपके साथ सिर्फ हुआ है? नहीं 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 नहीं, भूमिका चाहे जो भी हैं सबका असाइनमेंट में डाउनलोड करके बोलिएगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। शायद उसमें सेटिंग कुछ ऐसा कर दिया गया है ना कि ब्लू टिक नहीं आ रहा है। एक सेटिंग होता है, पता है कि नहीं? अब वो कहाँ से सेटिंग ठीक करना पड़ता है जरा मुझे बता दिएगा तो मैं उस ठीक कर दूंगा उसको। लेकिन सारा जितना भी नाम बोले हैं एक्चुअली असाइनमेंट और अटेंडेंस पे प्रॉपर मैं इसका केयर कर रहा हूँ। तो असाइनमेंट के लिए किनका किनका असाइनमेंट सबमिट हो गया सब आपको पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा कल से परसों तक, ठीक है? जितना भी नाम बोले सबका असाइनमेंट वहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है? बोले विच वन शुड बी पेरेंट चेन? मतलब नीचे वाला ए पार्ट राइट? बट इस पेरेंट चेन में भी तो 2 ही टर्मिनल कार्बन चाहिए राइट? तो नहीं लगता है कि पेरेंट चेन में सिर्फ इसको मानना है? पेरेंट चेन के जो इस तरफ का यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ, यहाँ देखिए उसके अंदर भी सब ब्रांचिंग था नहीं, तो उसमें ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वंस वी सिलेक्ट द पेरेंट चेन, तो सबसे पहले तो हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? सर देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक तो नाइट्रोजन पे है और एक पेरेंट चेन के अंदर है राइट? तो एक और दे देते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट पे हम लोग केयर करेंगे या पहले RFID फंक्शनल ग्रुप पे लगाएंगे? तो फंक्शनल ग्रुप में NH है, इस तरफ से करते हैं 3 पे, उस तरफ से करते हैं 4 पे, तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। एग्री? अब यहाँ पे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? सर मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल है, तो दोनों मिथाइल बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट, तो दोनों मिथाइल को अलग लिखेंगे या एक ही जगह लिखेंगे? सर एक जगह लिखना है, 1 2 डाई मिथाइल। एग्री? 2 N पहले लिखते हैं N2 डाई मिथाइल और उसके बाद 3 हेक्सेनामाइन, ऐसे होगा। ठीक है स्टूडेंट?
इसका नाम क्या होगा? विच वन शुड बी पेरेंट चेन? ए रहेगा पेरेंट चेन, राइट? ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ऑब्वियसली नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, आप सब देख लिए होंगे, राइट? अब यहाँ पे इथाइल पहले लिखा है या पहले मिथाइल? तो सर अल्फा सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली से जाते हैं, एन इथाइल, राइट? उसके बाद 5 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म। लास्ट में पेरेंट चेन का क्या रहेगा? 3। आप इसको तोड़ कर भी लिख सकते हैं, हेक्सेन 3 अमाइन या 3 हेक्सेन अमाइन, ओके? आप सब लोग अपना अपना अटेंडेंस तो लगा लिए है ना? ओके, चलिए स्टूडेंट, अब बताइए, रिंग को पेरेंट चेन माने या बाहर को? तो सर रिंग में 6 कार्बन है, बाहर में तो 4 ही कार्बन है, राइट? तो ए मेरा रहेगा पेरेंट चेन, तो सब्स्टिट्यूएंट के ए मेरा हो गया, जिसको मैंने सर्किल किया पेरेंट चेन, तो ए हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ए हो गया सब्स्टिट्यूएंट, राइट? नंबरिंग तो यहाँ से ही करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। ये नहीं था कि सर ए सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड है, इसके अंदर भी नंबरिंग करना पड़ेगा। इसका नाम क्या? मिथाइल प्रोपाइल। मिथाइल मतलब 2 मिथाइल प्रोपाइल, इसका नाम इथाइल। तो पहले किसको लिखा है? इथाइल को अल्फाबेटिकली, इसका नाम एम से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल, इसका नाम ई से स्टार्ट हो रहा है, 2 इथाइल। उसके बाद एन, इस पूरे का पोजीशन कहाँ पे? एन। और सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड को एक स्मॉल ब्रैकेट में डालते हैं, राइट? नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद साइक्लो, यहाँ पे बिकॉज एक ही NH है, दैट्स वाई यहाँ पे इसका नंबर देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, साइक्लोहेक्सेनामाइन। दिस इज द करेक्ट नेम। ठीक है स्टूडेंट? नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे H3 डिग्री अमाइन है, राइट? हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन? ए तो पता है कि सर इस तरफ पेरेंट चेन रहेगा, ए इस तरफ पेरेंट चेन रहेगा, बट पेरेंट चेन के लिए टर्मिनल से टर्मिनल जाएंगे, राइट? जहां पे नाइट्रोजन रहेगा वहां से शुरू करेंगे या टर्मिनल से टर्मिनल?
तो टर्मिनल मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 किधर जाएं? मुझे लगता है कि इधर जाना सही रहेगा, राइट? ओके, अब इस केस में ऑब्वियसली यहाँ से ही नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3, क्योंकि नेम 3 पे आ गया, इधर जाएंगे तो बहुत 1 2 3 4 5 पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ना। चलिए नाम क्या होगा? पहले किसका नाम लिखा है? मिथाइल का लिखा है या इथाइल का? सर इथाइल का लिखना, 5 इथाइल। मिथाइल कितना है? 1 2 3 4, राइट? तो नाम क्या लिखेंगे? एन एन, एन पे 2 मिथाइल ना, तो एन को 2 बार लिखेंगे, एन एन, राइट? और उसके बाद 4 6 टेट्रा, आगे बोलते रहिए, मिथाइल 3, पूरा बोलिए, हेप्टेनामाइन। ठीक है, वेरी सिंपल नॉमेनक्लेचर, राइट? तो मुझे लगता है कि अब आप लोग से एमाइन का नेमिंग हो जाएगा, एग्री? तो अब आप लोग अपना दिमाग दौड़ाइए कि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में विदाउट कार्बन जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच को 2 कैटेगरी किए थे, जिसमें सेकंड कैटेगरी का तो नेमिंग करना ही नहीं था। सेकंड कैटेगरी में हेलोजन और नाइट्रो था, जो कि ऑलवेज वी हैव लाइक सब्स्टिट्यूएंट, राइट? तो क्या फर्स्ट कैटेगरी का सबका नेमिंग कर लिए हैं या किसी का छूटा हुआ बाकी है? एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे शशांक। डन ना? अब लिखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। डाइवैलेंट में कौन कौन सा था सर? डाइवैलेंट में एक कीटोन हो गया, राइट? एक ईथर हो गया, और कुछ था? आप लोग को क्या समस्या है? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए डाइवैलेंट में और भी कुछ है या यही 3 है? ओके स्टूडेंट, तो एक्चुअल में डाइवैलेंट, जैसे अभी तक हम लोग जो देख रहे थे, ग्रुप बना रहे थे, उसमें कुछ कुछ कॉमन रूल था, बट डाइवैलेंट में कुछ सिमिलरिटी नहीं है। तो तीनों को अलग अलग हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तीनों का, कीटोन का अलग पढ़ेंगे, ईथर का अलग पढ़ेंगे, और ये है एसिड एनहाइड्राइड, इसको अलग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो लिखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। रूल फर्स्ट, देखिए फाइंड द पैरेंट चेन इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ कीटो ग्रुप। फाइंड द पैरेंट चेन इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ कीटो ग्रुप। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, नंबर द पैरेंट चेन, फॉर नंबर द पैरेंट चेन, कॉमा, फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन कीटो ग्रुप। फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन कीटो ग्रुप।
इसमें बोला गया कि फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन कीटो ग्रुप, इसका मतलब जहाँ पे कीटो कार्बन है, कीटो ग्रुप का कार्बन है, वहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, तभी ऐसा बात बोला गया है, राइट। थर्ड पॉइंट लिखिए, अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर। बेस नेम होगा एक्स अल्कानोन, कीटोन के लास्ट में ओन ही तो आता है, एक्स अल्कानोन, या अल्केन एक्स ओन, एग्री। अगर 1 कीटो ग्रुप रहेगा तो 2 कीटो ग्रुप रहेगा तो एक्स वाई अल्केन डायोन लिख देंगे, एग्री। चलिए, कीटो ग्रुप होने के लिए, कीटोन होने के लिए मिनिमम कार्बन कितना होना पड़ेगा? सर मिनिमम तो 3 होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कीटो ग्रुप है, इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल, राइट। अगर एक कीटोन है तो R1 शुड नॉट इक्वल टू H, एग्री, एंड R2 शुड ऑल्सो नॉट इक्वल टू H, तभी ये कीटोन रहेगा, अदरवाइज अल्डिहाइड बन जाएगा, एग्री हैं। तो कीटोन का एक फर्स्ट मेंबर है। क्या इसमें कीटो ग्रुप पे RFPD लगाने का रिक्वायरमेंट है? ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि कीटो ग्रुप बीच में ही रहेगा, 3 ही कार्बन है, राइट। तो इसमें सिंपली आप इसका IUPAC नेम लिखिए, अल्कानोन प्रोपानोन, राइट। इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, आप लोग को पता है इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन, कॉमन नेम है एसीटोन, लिख लीजिए। ठीक है, बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पैरेंट चेन। पैरेंट चेन में हम लोग कीटो ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करेंगे। नंबरिंग के लिए पहले ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट, पहले फंक्शनल ग्रुप पे नंबरिंग करेंगे या पहले सब्स्टिट्यूएंट पे? सर पहले फंक्शनल, इस तरफ से करते हैं तो कीटो ग्रुप 1 2 3 पे आता है, और इस तरफ से करते हैं तो 2 पे आता है, राइट। 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा? सर नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, आगे बोलिए, 2 अल्कानोन ब्यूटानोन, राइट। बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा प्रोपेनॉल, देखिए प्रोपेनॉल तो फर्स्ट मेंबर है, इसमें नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नंबरिंग करने का अब वो थोड़ा आइसोमेरिज्म का बात हो गया। नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है कि मेरे पास 2 कार्बन है, यहाँ देखिए, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिएगा, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इसमें, इस स्ट्रक्चर में? 1। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? एक ही लोकेशन है ना दोनों के बीच में। टाइप ऑफ कार्बन भूल गए क्या? अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को पढ़ाया हूं। तो ये ओनली 1। अब आपको मैंने टास्क दिया कि इस C डबल बॉन्ड O को, जिसका वैलेंसी 2 है, इसको यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में सैंडविच करना है। तो मतलब 2 कार्बन के बीच में रखना है। तो कितना पॉसिबिलिटी था 2 कार्बन के बीच में रखने का? एक ही ना। दिस इज द वजह कि यहाँ पे इसका नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, करेक्ट। चलिए इसका नाम बताइए। पहले कीटो ग्रुप पे RFPD अप्लाई कीजिए, ये आपका पैरेंट चेन है, राइट।
इस तरफ से करते हैं तो 4 नंबर पे आएगा, इस तरफ से करते हैं तो 3 नंबर पे आएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। एग्री? ऐसे अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता तो नाम बोलते अल्कानोन। अब अल्कानोन बोलेंगे या अल्कीनोन बोलेंगे? ओके, तो अल्कीन का पोजीशन कितना है? 4 पे ना। 4 हेक्सीन, देखिए तो 4 हेक्सीन 3 ओन, इज इट करेक्ट? या इसको तोड़कर भी लिख सकते हैं, हेक्स 4 एन 3 ओन। ठीक है, यहां तक हो गया? चलिए, इसका नाम क्या होगा? सर दिस इज द पेरेंट चेन। इस तरफ से कीटो ग्रुप का पोजीशन 2 एंड कितना, 1 2 3 4, 2 एंड 4। इस तरफ से 3 एंड 5। ऑब्वियसली दिस वन शुड बी सिलेक्टेड, राइट? 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 4 हेक्सानोन या हेक्सेन डाइओन, एक ओन या दो ओन? 2 4 हेक्सेन डाइओन, करेक्ट? चलिए, अब देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। nomenclature of acid anhydride। देखिए अगर R1 इक्वल टू R2 हो जाए, अगर R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा तो नहीं लगता कि इसके रेस्पेक्ट में इधर का पार्ट इधर का पार्ट इक्वल, बिल्कुल सिमेट्रिकल रहेगा? देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। ठीक है? और इफ R1 नॉट इक्वल टू R2, अगर R1 R2 के बराबर नहीं रहेगा देन इट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। यहां तक लिख लें स्टूडेंट, हो गया? अब पहले लिखिए केस ऑफ सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड।
केस ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। देखिए, इन सच केसेस one half of the molecule is ignored. In such cases, one half of the molecule is ignored and parent chain is located in other half of the molecule. अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। एनहाइड्राइड क्यों बोल रहे हैं, या किसका एनहाइड्राइड बोल रहे हैं आप लोग? एसिड का। तो एनहाइड्राइड टर्म तभी यूज करते हैं जब वहां से वाटर आउट होता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहां देखिए CH3CH2 देखिए, दिस इज द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल, मतलब ये सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड है, राइट। तो सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड में मैंने क्या बताया कि वन हाफ को इग्नोर कर देना है, राइट, और अदर हाफ पे बस केयर कीजिए, करेक्ट, उससे काम चल जाएगा। और फिर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करिएगा, इस कार्बोनाइल कार्बन से 1 2 3, और इसका बेस नेम होगा, एसिड का नाम क्या था अल्कानोइक ना, हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं, एसिड का नाम अल्कानोइक। तो क्या है, एसिड का ही एनहाइड्राइड है, तो इसका नाम रहेगा अल्कानोइक एनहाइड्राइड, एग्री। इसका मतलब है कि इसका नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। और आपने प्रोपानोइक 2 बार लिखा या 1 बार लिखा? तो अगर 1 बार लिखा हुआ रहेगा, समटाइम्स स्ट्रक्चर में नाम लिखा रहेगा, और 1 ही बार लिखा रहेगा और लास्ट में एनहाइड्राइड, इसका मतलब डैम श्योर वो सिमेट्रिकल का केस होगा, एग्री। देखिए, ये अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल, नाम इसका IUPAC नाम क्या रहेगा? मिथानोइक एनहाइड्राइड। इसका मतलब मिथानोइक एसिड का एनहाइड्राइड है। तब मिथानोइक एसिड का कॉमन नेम क्या था, फॉर्मिक, इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एग्री। यहाँ तक आइए। इसका नाम ये भी सिमेट्रिकल है, इथानोइक एनहाइड्राइड। कॉमन नेम क्या रहेगा, एसिटिक, समझ गए।
हो गया? चलिए स्टूडेंट, ठीक है ना? यहाँ देखिएगा, दिस इज द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, तो वन पार्ट को इग्नोर कर दीजिए। पेरेंट चेन 1 2 3 4, पेरेंट चेन के अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, 3 मिथाइल ब्यूटानोइक, 3 मिथाइल ब्यूटानोइक, और लास्ट में क्या लगा देंगे? एनहाइड्राइड। चलिए, इसका मतलब सिमेट्रिकल का मतलब ये नहीं है कि जिस पेरेंट चेन रहेगा, जो एक वन साइड को इग्नोर करेंगे तो दूसरा साइड जो बचेगा उसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहेगा, बिल्कुल सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। बस इसके अराउंड, इस ऑक्सीजन के अराउंड दोनों पार्ट इधर का सेम नजर आएगा। ओके, अब लिखिए केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। देखिए अनसिमेट्रिकल के लिए, इन सच केसेस नीदर साइड इज इग्नोर, इन सच केसेस नीदर साइड इज इग्नोर and same operation should be carried out on both sides, and same operation should be carried out on both sides. And same operation should be carried out on both sides. अब देखिए स्टूडेंट, बहुत बढ़िया यहाँ पर ट्रिक देता हूँ, ठीक है? एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, एक काम कीजिएगा, पहले इस तरफ का फिर इस तरफ का, दोनों का अलग अलग नाम रफ में लिख लीजिएगा, ठीक है? समझे मैंने क्या बोला? जैसे इधर के लिए वैसे ही उधर के लिए, राइट? और जब नाम लिखिएगा तब देखिएगा कि किसका नाम अल्फ़ाबेटिकली पहले स्टार्ट हो रहा है, अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर है। इसका नाम क्या है? इथानोइक। इधर का नाम क्या है? मिथानोइक। तो पहले मिथानोइक लिखें या पहले इथानोइक लिखें? तो नाम ये लिखेंगे इथानोइक, बोलिए, मिथानोइक एनहाइड्राइड। एग्री? और कॉमन नेम क्या रहेगा? तो सर कॉमन नेम में एसिटिक, इसके बदले एसिटिक, इसके बदले फॉर्मिक। एंड आप लोग समझ पा रहे हैं ना? एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। एग्री?
चलिए अब क्या क्या नाम लिखिएगा? इधर का नाम पहले लिखना पड़ेगा, इधर का नाम दोनों का रफ में लिखिए। तो इधर का नाम क्या होगा? इसको फॉर मोमेंट भूल जाइए। इसका इधर का नाम नॉट ओनली ब्यूटानोइक, इट इज 2-मिथाइल ब्यूटानोइक, राइट? इसका नाम है मिथाइल ब्यूटानोइक स्टार्टिंग विथ एम, राइट? इसका नाम इथानोइक स्टार्टिंग विथ ई, इसका नाम स्टार्टिंग विथ। अब इसमें कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट रहेगा, वो अपना क्लियर कर लीजिए। वो सोचेंगे ब्यूटानोइक, सिर्फ ब्यूटानोइक माइंड में रहेगा स्टार्टिंग विथ बी, और यहाँ पे रहेगा इथानोइक स्टार्टिंग विथ ए, तो सोचेंगे एबीसीडी में तो बी पहले आता है। भाई मैं बोल रहा हूँ इसका पूरा नाम कहाँ क्या है, ब्यूटानोइक है या मिथाइल ब्यूटानोइक है? तो जब इसका नाम लिखना स्टार्ट किए थे तो बी से स्टार्ट किया या एम से स्टार्ट किया? दैट्स वाई इस पार्ट को पहले लिखेंगे, अब बाद में इस पार्ट को लिखेंगे, ओके? दोनों पार्ट का अलग अलग लिख के देख लेना है किसका अल्फाबेटिकली ज़्यादा सुपीरियर है, करेक्ट? समझे आप लोग मैंने क्या समझाया? इथानोइक, इस पार्ट का कहानी खत्म, अब इस पार्ट का शुरू होगा, राइट? 2-मिथाइल 1 2 3 4 2-मिथाइल ब्यूटानोइक, लास्ट में क्या लगा देंगे? एनहाइड्राइड, ओके? करेक्ट? इसका नाम बताइए तो। ऐसे मैं इसका नाम, एक और भी इसका नाम होता है, बट इसका ऐसे तो नाम बोल सकते हैं, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग। एक नाम ये भी तो हो सकता है, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी को डाउट? और भी करेक्ट लिखना चाहते हैं? चलिए इसका नाम ये लिख सकते हैं, बेंजीन 1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, तो एक सफिक्स दिए थे कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? अब यहां देखिए, यहां अभी मार्फोलॉजी, यहाँ से ओ एच, यहाँ से एच ले लेते हैं, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म नहीं, मतलब जो ऊपर से देख कर लगता है।
एक्चुअली रिएक्शन ऐसे होता नहीं जैसे दिखाया जा रहा है। इन दोनों एसिड ग्रुप को मिलाकर क्या आउट कर रहे हैं, वाटर को आउट कर दिए, राइट। दैट्स वाई ये क्या हो गया, इस एसिड का अनहाइड्राइड हो गया, राइट। तो पूरा नाम यही लिखिए, लास्ट में अनहाइड्राइड लिख दीजिए, बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक, लास्ट में क्या लिख देंगे, एनहाइड्राइड। एग्री। तो हो गया साइक्लिक एनहाइड्राइड। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। चलिए, ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में सैंडविच रहेगा, राइट। और यहाँ पे R1 नॉट इक्वल टू H, अगर R1 H हो जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा, नहीं। एंड R2 ऑल्सो शुड नॉट इक्वल टू H। एग्री। लिखिए, इन केस ऑफ ईथर, पहला पॉइंट बनाइएगा, इन केस ऑफ ईथर a smaller alkyl group, in case of ether a smaller alkyl group along with oxygen, a smaller alkyl group along with oxygen is called alkoxy, is called याद रखिए। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं जैसे सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी, तो एच की जगह पे आर रहेगा तो पढ़ेंगे अल्कोक्सी। ओके, इस पूरे पार्ट को क्या पढ़ेंगे, अल्कोक्सी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इन केस ऑफ ईथर अ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप एलोंग विथ ऑक्सीजन, मान लेते हैं R1 ग्रेटर देन R2, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, लिखिए, तो कहां पे क्या लिख रहे थे, अ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप अलोंग विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एल्कोक्सी एंड लॉन्गर अल्काइल ग्रुप, लॉन्गर और शॉर्टर का मतलब यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम से है, ठीक है। लॉन्गर अल्काइल ग्रुप ट्रीटेड एज पैरेंट चेन, and longer alkyl group treated as parent chain. हाँ, यस, मैंने बोला अ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप एलोंग विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़कर या ऑक्सीजन को लेकर, एलोंग विथ ऑक्सीजन समथिंग लाइक दिस। अगर इसमें R2 में कार्बन कम है तो ऑक्सीजन और R2 को मिलाकर इसको वो पढ़ेंगे अल्कोक्सी। अ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप एलोंग विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एल्कोक्सी, राइट। एंड लॉन्गर अल्काइल ग्रुप
इज ट्रीटेड एज पेरेंट चेन। तो यहां से लॉजिक यह हुआ, एक मिनट, लॉजिक यहां पे क्या कहता है कि ये है पेरेंट चेन, राइट, और ये है पेरेंट चेन नहीं है, ये पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन नहीं है। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ ईथर अल्काइल ग्रुप हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम along with oxygen is treated as substituent. Treated as what? Substituent. सेकेंड पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ ईथर a smaller alkyl group along with oxygen is treated as substituent, just like nitro and halogen group, just like X और NO2। NO2 को भी तो हम लोग ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं और इसको भी सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, राइट? यस, in case of ether a smaller alkyl group along with oxygen treated as substituent, किसके जैसा ट्रीट करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट के जैसा। जस्ट लाइक व्हाट, यहां देखिए स्टूडेंट, थोड़ा बोर्ड पे भी देख लीजिए टाइम निकाल कर। जस्ट लाइक और नाइट्रो ग्रुप, वेरी गुड। चलिए, और इसका बेस नेम होता है अल्केन। बेस नेम किसका नाम लिखते हैं? पेरेंट चेन का, राइट? बेस नेम क्या होगा? अल्केन। यस, एक एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो पक्का पता है ना कि इथर है, किस तरफ कार्बन ज़्यादा है? सर इस तरफ कार्बन ज़्यादा, इस तरफ कार्बन कम है, राइट? तो ऑक्सीजन को लेकर इसको क्या मान लेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ओके, और एक क्या रहेगा? पेरेंट चेन। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या रहेगा? यहां देखिए, वेरी गुड वेरी गुड, मिथॉक्सी। क्या नाम रहेगा? मिथॉक्सी। अल्कोक्सी मतलब एक कार्बन है तो मिथाइल से मिथॉक्सी, राइट? और इसका नाम क्या होगा? इसमें नाम, अब यहां देखिएगा, दो कार्बन है, ध्यान से सुनिए आप लोग, दो कार्बन है और इसमें कोई ग्रुप बैठाना है, यहां बैठाएं या यहां बैठाएं, डजंट मैटर। तो सेम बात तो यहाँ पे ही है ना, दो ही कार्बन है यहाँ पे इस पेरेंट चेन में, इसमें नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे सिंपली नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, इसका नाम हो गया, और लास्ट में पेरेंट चेन का नाम क्या था? इथेन। एग्री? इसका नाम क्या होगा? यहां पे मिस्टेक कर गए आप लोग। यस, नंबरिंग चाहिए, ठीक है? इसमें 1 2 3, राइट? नाम क्या रहेगा? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इज इट क्लियर? इसका नाम क्या रहेगा? यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा या नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा? नाम क्या रहेगा बोलिए? इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है ना? एमी स्टैंड फॉर व्हाट?
एमी स्टैंड फॉर मिथाइल नॉट मिथॉक्सी अलॉन्ग विथ, इसका नाम क्या सर, इसका नाम मिथॉक्स, ठीक है। ईटी स्टैंड फॉर along with oxygen it is called, वेरी गुड वेरी गुड, इसका नाम क्या होगा along with this, अगर along with this मतलब एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एज ए व्हाट, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम क्या होना चाहिए। तो सर एक काम कीजिए ना, इस अल्काइल का पहले नाम लिख लेंगे, लास्ट में ऑक्सी ही तो लगाना है, राइट। 1 2 अल्काइल का नॉमेनक्लेचर इसी दिन के लिए पढ़ाए थे आपको, ताकि मुझे जहाँ पर हेल्प, आपका हेल्प का रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ फटाक से बोल सकें। इसका नाम रहेगा 1 मिथाइल इथॉक्सी, या सर इसका ऐसे भी तो बोल सकते हैं ये आइसो यूनिट है, आइसोप्रोपाइल रहता और आइसोप्रोपाइल में आइल को हटा के ऑक्सी लगा देंगे, राइट। ये समझ रहे हैं ना, आइसो यूनिट है जिसको छोटा वाला सर्कल, इसका नाम बताइए। तो इसका नाम बताने के लिए सबसे पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा, राइट। 1 डाइमिथाइल, इथाइल रहता और यहाँ पे इथाइल में इथॉक्सी हो जाएगा, देख तो सही है। फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड सर इस ग्रुप का एक और नाम है टर्सरी ब्यूटाइल, राइट। टर्सरी ब्यूटाइल से टर्सरी ब्यूटॉक्सी, राइट। ये पता है ना कि इसको टर्सरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं, 3 डिग्री ब्यूटाइल, 3 डिग्री अल्काइल, राइट। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं यहाँ पे अभी रुका हुआ हूँ। ओके इसका नाम क्या होगा। पैरेंट चेन किधर रहेगा, इस तरफ रहेगा ना, इस ऑक्सीजन के इस तरफ रहेगा या इस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा, राइट। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट, तो इन केस ऑफ ईथर एलॉन्ग, यस देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट, ये मेरा पैरेंट चेन है, राइट। यहाँ पे इसको कोई अलग से अलग प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई आरएपीडी ऑन सब्स्टिट्यूएंट, राइट। इस तरफ से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आएगा, 3 पे एंड 4 पे, राइट। जब पहले ही बोल दिया गया कि इन केस ऑफ ईथर अ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप एलॉन्ग विथ ऑक्सीजन ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट का कोई अलग से प्रेफरेंस है नहीं। उस तरफ से करेंगे तो 2 एंड 3 पे रहेगा, तो ऑब्वियसली दिस वन इज सिलेक्टेड, दिस वन इज रिजेक्टेड, राइट। 1 2 3 4 5 नाम क्या होगा, पहले मिथाइल लिखे हैं पहले इथॉक्सी लिखे हैं। मिथाइल लिखेंगे स्टार्टिंग विथ एम, इथॉक्सी लिखेंगे स्टार्टिंग विथ इज, राइट।
मिथाइल, उसके बाद पेंटेन ना, सिंपली अल्केन पेंटेन, राइट। अब लिखिए केस ऑफ पॉलीईथर, केस ऑफ पॉलीईथर। देखिए पॉलीईथर हम लोग तब बोलते हैं जब एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा ईथर ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन है और दो दो कार्बन के बीच में सैंडविच है, राइट। तो यहाँ देखिए दिस ऑक्सीजन ऑल्सो सैंडविच बिटवीन टू कार्बन, मतलब ये भी ईथर का काम करेगा। दिस ऑक्सीजन ऑल्सो सैंडविच बिटवीन टू कार्बन, मतलब ये भी ईथर का काम करेगा। दिस ऑक्सीजन ऑल्सो सैंडविच बिटवीन टू कार्बन, मतलब ये भी ईथर का काम करेगा, राइट। देखिए इन सच केसेस oxygen atom is treated as, in such cases oxygen atom is treated as carbon atom. In such cases oxygen atom is treated as carbon atom in finding the parent chain, in finding the parent chain. मतलब पैरेंट चेन फाइंड आउट करने के लिए जहाँ पे एक से ज़्यादा इथर ग्रुप रहेगा तो ऑक्सीजन को भी हम लोग कार्बन के जैसा ट्रीट करेंगे, ओके। मैं नहीं बोला कि ऑक्सीजन कार्बन हो जाएगा, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, बट ट्रीट करेंगे टेक्निकली नाम लिखने के लिए। ये पहला पॉइंट हो। सेकेंड पॉइंट लिखिए फॉर नंबरिंग अप्लाई RFPD ऑन ऑक्सीजन, फॉर नंबरिंग अप्लाई RFPD ऑन ऑक्सीजन। इसका बेस नेम रहेगा पॉलीऑक्सा अल्केन। पॉलीऑक्सा और अल्केन को थोड़ा हटा कर लिखिएगा, एक साथ नहीं, पॉलीऑक्सा अल्केन। पॉली का मतलब एक से ज़्यादा, ऑक्सा मतलब यहाँ पे इथर से है, ठीक है। चलिए बोलिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन का पोजीशन क्या है? जो भी इसमें सिखाया हूं उसके अकॉर्डिंग व्हाट द पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन? कितना? वेरी गुड। फॉर नंबरिंग ऑक्सीजन ट्रीटेड एज पेरेंट, ऑक्सीजन ट्रीटेड एज कार्बन, राइट। जनरली स्टूडेंट बोल देंगे एक, बट यहाँ पे ऑक्सीजन को भी कार्बन के जैसा ही मानकर नंबरिंग करना है, करेक्ट। जैसे कार्बन रहता तो कैसे नंबरिंग करते हैं, दैट्स वाई इस तरफ से 1 बोलेंगे ऑक्सीजन का पोजीशन या 2 बोलेंगे, 1 2, उसके बाद 3 4, राइट। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। और इस तरफ से हाँ 1 2, तो आगे जाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, यहाँ पे RFPD में ये सिलेक्ट हो गया, राइट। फर्स्ट टाइम ही डिफरेंस आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, नाम क्या हो जाएगा?
2 4 6 पॉली या ट्राई ऑक्सा, और लास्ट में क्या लिखेंगे? अल्केन। क्या लिखे? वेरी गुड, ऑक्टेन। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या रहेगा, ये नाम लिख दिया जाएगा तब पूछा जाएगा रियलिटी में इस कंपाउंड में कितना कार्बन। तो कुछ स्टूडेंट तो ऑक्टेन देख के 8 कार्बन बोल देंगे, बट इसमें 5 कार्बन है, राइट? नहीं, ऑक्टेन लिखे हैं बट इसमें ऑक्सीजन को भी तो कार्बन मानकर काम किए हैं। नाम क्या होगा? ये मेरा पेरेंट चेन रहेगा, राइट? सबसे पहले ऑक्सीजन पे लगाइए ना, RAPD ऐसे आते हैं तो 2 3 4 5 6 8, और इस तरफ से गए हैं तो 2 1 2 3 4, इसको सिलेक्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, करेक्ट? नाम क्या होगा? 7 इथाइल, उसके बाद 2 4 8 ट्राईऑक्सा। लास्ट में बोलिए क्या लिखे हैं? नोनेन। दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना कुछ नॉमेनक्लेचर में पढ़ा रहा हूँ ऑल आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ओके? सबका रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है, दैट्स वाई हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। अब देखिए इपॉक्साइड, इसको हटाएं स्टूडेंट। कितना मेंबर साइक्लिक ईथर है? ये भी ईथर है, ऑक्सीजन सैंडविच बिटवीन कार्बन, ऑक्सीजन 2 कार्बन से अटैच है, राइट? लिखिए 3 मेंबर साइक्लिक ईथर, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर इज कॉल्ड इपॉक्साइड। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर इज कॉल्ड इपॉक्साइड। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए, फाइंड द पैरेंट चेन इंक्लूडिंग, फाइंड द पैरेंट चेन इंक्लूडिंग both carbon atom of epoxide ring. Find the parent chain including both carbon atom of parent, both carbon atom of ring. Base name X by epoxy alkane,
बेस नेम क्या रहेगा? एक्स बाई इपॉक्सी अल्केन, वेयर एक्स और बाई क्या है? एक्स एंड बाई इज द पोजीशन ऑफ इपॉक्सी कार्बन। इस कार्बन को हम लोग बोल रहे हैं इपॉक्सी कार्बन। क्या बोलेंगे? दिस टू कार्बन आर कॉल्ड व्हाट? रिंग वाला कार्बन इपॉक्सी कार्बन। एग्री? विच वन शुड बी पैरेंट चेन? तो सर पैरेंट चेन तो यहाँ पे ए है, राइट? अब यहाँ पे आर पी डी किस पे लगाएंगे? इपॉक्सी कार्बन पे। ये दोनों कार्बन है मेरा इपॉक्सी कार्बन, राइट? इस तरफ से करते हैं तो 2 और 3 पे, इस तरफ से करते हैं किस पे लगा रहे हैं? इन दोनों कार्बन पे आर पी डी लगाना है, ओके, इपॉक्साइड में। उस तरफ से करते हैं कितना पे? थोड़ा आप लोग बोला कीजिए, 3 और 4 पे। इसको रिजेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट? 1 2 3 4 5। नाम क्या होगा? इसको देख लीजिए, नाम हो जाएगा सर 2 3, वेरी गुड, इपॉक्सी पेंटेन, करेक्ट? इसका खुद से नाम लिख लीजिए, नाम क्या होगा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 5 मिथाइल, ओके। उसके बाद वेरी गुड 2 3 इपॉक्सी हेक्सेन, एग्री? देखिए तो मैंने क्या लिखा? कॉमन नेम ऑफ इपॉक्साइड, ओके। चलिए, कॉमन नेम ऑफ इपॉक्साइड का एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं, कैसे अल्कोहल का होना तो सिस्टम था कार्बिनॉल, याद है? वैसे ही इसका कॉमन नेम का एक वन ऑफ द सिस्टम है ऑक्सीरेन। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर का कॉमन नेम क्या? एक दो बार बोलना चाहिए ना, बोलिएगा तभी तो याद रहेगा। आधा लोग तो जितना है उसमें से आधा ही जनता तो आज तक एक भी बात नहीं बोले हैं, हाँ ना भी नहीं बोलते हैं। थैंक गॉड की अटेंडेंस लिख रहा हूँ तो कम लिख रहे हैं प्रेजेंट। टफ टाइम है, लेकिन इसमें क्या कीजिएगा, दोनों तरफ से प्रॉपर सपोर्ट रहेगा तभी बहुत बढ़िया से क्लास हो पाएगा। मेरा तो 100% सपोर्ट रहेगा, बट मतलब बहुत ऑनेस्टली काम करना है, करता भी हूँ जितना मैक्सिमम हो सकता है जिस चीज़ के लिए। आप लोग मेरी तरफ से कोशिश रहेगा कि ये फील ना हो, हालांकि फील तो हो ही जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को कंट्रोल में नहीं रहता है, लाइक नेटवर्क 2-4-10%, लेकिन वो उस 10% को हम लोग का बिल पावर अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उस 10% को इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, 10 मिनट नेटवर्क डिस्टर्ब रहेगा, 10 मिनट ज़्यादा पढ़ेंगे, कंपनसेट हो जाएगा, राइट? चलिए, तो इस पूरे यूनिट को ऑक्सीरेन बोलेंगे, एग्री? अच्छा,
3 बजे से 4 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास, अगर 1 आवर का, बहुत होता है ना कि 1 आवर का ही तो एक्स्ट्रा है, मतलब पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि 2 बजे से 1 बजे से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होने लगा था कि सर सुबह में स्कूल रहता है। थ्री PM to 4 PM तो लगा सकते हैं 1 आवर का। तब तक आप लोग स्कूल के बाद लंच उच करके रेस्ट करके रेडी रहिएगा। और आप लोग का थोड़ा सिलेबस बड़ा है, तो स्पेशली आप लोग का न्यू बैच का, क्योंकि ऑनलाइन भी क्लास है, हालांकि स्पीड में कोई कमी नहीं रहेगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बट फिर भी अगर मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा तो रात को 9 बजे भी तो एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं, स्पेशली फॉर न्यू बैच, नॉट ऑल बैच। ताकि नवंबर दिसंबर आते आते हम लोग ऑर्गेनिक में ओल्ड बैच को पकड़ लें। अभी तो नहीं पकड़ पाइएगा, वो लोग बहुत आगे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए, इस पूरे यूनिट को ऑक्सीरेन बोलते हैं, करेक्ट। अब इस एपॉक्साइड का कॉमन नेम लिखना है, तो ये पूरा तो हो गया ऑक्सीरेन, राइट। और इसके बाहर क्या बचा हुआ है? मिथाइल, जिसका नाम क्या था? मिथाइल ऑक्सीजन, राइट। लेकिन इसमें एक चीज़ करना ये है कि इवन इफ ए कॉमन नेम है, बट ऑक्सीजन के टर्म में नाम लिखने के लिए नंबरिंग ऑक्सीजन से स्टार्ट करना पड़ता है, यह कन्वेंशन है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है? लिख लीजिए, इन केस ऑफ ऑक्सीजन numbering starting from oxygen and apply RFPD on substituent। तो चलिए, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना है? ऑक्सीजन से। और मेरा ये क्या हो, ये पूरा बड़ा बड़ा सर्किल हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट, राइट। अब ऐसे मूव करेंगे, यहाँ देखिएगा, 1 इसे मानते हुए कन्वेंशन है, ऐसे मूव करेंगे तो 2 नंबर पे आएगा, और ऐसे मूव करेंगे तो कितना पे? कैसे मूवमेंट लिया जाए? ऑक्सीजन से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो नाम क्या रहेगा? नाम रहेगा सर, इसका नाम 2 मिथाइल ऑक्सीजन। ये बात आपने लिख लिया कि इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीजन and moving clockwise or anti-clockwise according to RFPD on substituent। चलिए, इसका कॉमन नेम लिखना है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 इसे कीजिएगा, इधर मूव करते हैं तब भी 2 3, और इधर मूव करते हैं तब भी 2 3। तब फिर क्या करेंगे सर? अल्फ़ाबेटिकली चलिए, राइट। ए है मिथाइल, ए है इथाइल, एग्री। तो हम लोग क्या करेंगे? लोअर अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे, तो इथाइल को प्रेफरेंस देंगे, तो इथाइल को हाइयर नंबर या लोअर नंबर डिसाइड करके बताइए किधर चलें। एंटी क्लॉकवाइज, राइट। नाम क्या रहेगा सर? नाम रहेगा 2 इथाइल 3 मिथाइल, राइट। इसका नाम हो गया। इस पूरा बड़ा वाला सर्किल का नाम क्या? ऑक्सीजन, करेक्ट। तो ये था 3 मेंबर साइक्लिक ईथर इज कॉल्ड इपॉक्साइड हुज कॉमन नेम इज ऑक्सीजन। तो जहाँ तक लगता है कि एरोमेटिक सिस्टम बेंजीन वाला पार्ट को छोड़कर बाकी जितना भी फंक्शनल ग्रुप है सबका नॉमेनक्लेचर हम लोग इंडिविजुअल नॉमेनक्लेचर पढ़ लिए हैं, करेक्ट। nomenclature of
पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, मतलब अब वैसा सिचुएशन जिसमें कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ओके, उसका नोमेनक्लेचर। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से, ओके। थैंक यू एवरीवन।